हेलो भाई लोग। तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको क्वांटाइजेशन के बारे में बताऊँगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी से कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला। इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को पक्का देखना, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले क्वांटाइजेशन का मतलब हम लोग समझते हैं। अगर क्वांटाइजेशन का मतलब समझ में आ गया तो आगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जो टोटल वैल्यू है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है, जैसे कि चार्ज, एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी, ये टोटल वैल्यू को हम लोग कंटिन्यूस वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करना एज ए मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट नोन काउंटेबल वैल्यू। देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नोन काउंटेबल वैल्यू मैंने लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नोन बोल रहा है, ठीक है। नोन किसी नोन टर्म्स में हम लोग लिखेंगे बड़े वैल्यू को, काउंटेबल मल्टीपल ऑफ नोन टर्म्स में, समझ में है ना। और जब छोटे 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 बड़े वैल्यू को छोटे 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 टर्म्स में लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू बोलते हैं। समझ में है ना मैंने क्या बोला। इसको और बेहतरीन तरीके से हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि एक बॉडी है, तो एक बॉडी में बोला कि टोटल चार्ज क्यों है, तो ये टोटल चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं छोटे छोटे नोन टर्म्स के वैल्यू में, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, ठीक है। तो ये छोटे 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 चार्जेस के वैल्यू में, बड़े वैल्यू को मैंने छोटे 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 चार्जेस के वैल्यू में लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन ही क्यों, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों। इलेक्ट्रॉन इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा वाला नोन चार्ज है। समझ में आया ना मैंने क्या बोला। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग और ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, और इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट भी नहीं करता। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज है और सबसे छोटा पार्टिकल भी है जिसको हम लोग और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। समझ में आया ना मैंने क्या बोला। तो ये जब भी किसी बॉडी में ट्रांसफ़र होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, ठीक है। लेकिन कभी भी आपका फ्रैक्शंस के टर्म्स में नहीं होगा, जैसे कि 1.2, 1/2 हाफ हो गया, 1.5, इस तरीके से कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो बड़े वैल्यू को छोटी नोन वैल्यू के मल्टीपल के टर्म्स में लिखने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ, हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। समझ में आया ना। एक इसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि एक बॉडी है, इसी बॉडी को ले लेते हैं। मैंने बोला कि क्या इस बॉडी में 8 × 10⁻⁻18 वाला चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, तो हम लोग बोलेंगे कि टोटल चार्ज तो 8 × 10⁻18 है, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जन्म में। अब इलेक्ट्रॉन्स का तुमको पता है कि कितना होता है आपका चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। क्या बोला, समझ में आ रहा है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसे यहाँ पे अगर मैं n का वैल्यू निकालूँ, इसको अच्छे से कैलकुलेट करके कैलकुलेट किया जाए तो इसका जो वैल्यू आएगा आपका आ जाएगा 50। ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ पहले से। तो जो 50 है वो 50 क्या है आपका, कोई इंटीग्रल वैल्यू है ना, जो इंटीजर है ना। मैंने क्या बोला, समझ में आया। तो इसका मतलब ये चार्ज इस बॉडी में, ये जो चार्ज है इस बॉडी में पॉसिबल है क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ सबसे छोटा चार्ज है। समझ में आया ना। अगर यहीं पे अगर n कहीं फ्रैक्शंस में आ जाता, 1.2, 0.2 ऐसा कुछ हो जाता, तो इसका मतलब है कि इस बॉडी में वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। समझ में आया ना। इसी के तौर पे एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको चेक करके देखिएगा कि Q = 3.2 × 10⁻⁻21 किसी बॉडी पे एग्जिस्ट कर पाता है कि नहीं पाता है। समझ में आया ना मैंने क्या बोला। अगर आप लोग इसको चेक करोगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो n का वैल्यू आने वाला है, जिस तरीके से मैंने ऊपर कैलकुलेट किया उसी तरीके से करना, 0.02 आने वाला है। इसका मतलब ये तो डेसिमल वैल्यू हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, है ना। फ्रैक्शन है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, तो ऐसा फ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शन में तो आपका एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, इसीलिए ये चार्ज बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बात करें तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलता है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेंगे जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है। यहाँ पे h क्या है आपका, h आपका है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोला, समझ में आया ना, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बोल दूँ कि एक एटम है या फिर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक एटम है या फिर ये मैक्स प्लैंक ने दिया था, एटम या फिर कोई एक मॉलिक्यूल है। अगर एटम मॉलिक्यूल एनर्जी रेडिएट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो किस फॉर्म में करेगा, जो सबसे छोटा एनर्जी उसके फॉर्म में। सबसे छोटा एनर्जी किसके पास होता है, फोटोन के पास, और छोटा फोटोन के पास सबसे छोटा जो एनर्जी होता है उसको हम लोग लिखते हैं h/f। समझ में आया ना मैंने क्या बोला। तो इसका मतलब जो एनर्जी ये रेडिएट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/f के टर्म में। क्या बोला, समझ में आया। इतना ही रखते हैं, ये क्वांटाइजेशन था। अगर इस क्वांटाइजेशन वाला इस वीडियो को अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखा तो क्वांटाइजेशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से तरीके से आ जाएगा। थैंक यू।